हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मेरी 3 वीडियो में आपने अल्कोहल के ऊपर जो पहली वीडियो थी उसमें आपने अल्कोहल के प्रकार पढ़े थे। दूसरी अभिक्रिया में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया वो जो बनाने की विधि थी अल्कोहल की उसका एक वर्गीकरण किया था, और तीसरी वीडियो में मैंने बनाने की विधि की समीकरण समझाई थी। आइए इस वाली वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाएं याद कराता हूं। आपके एग्जाम में तरह तरह से अभिक्रियाएं पूछी जाएगी, लेकिन आप रासायनिक विज्ञान मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पूछी जाए आप बिल्कुल घबराना मत। मैं हर एक चैप्टर का याद करने का एक तरीका बताता हूं आपको। याद नहीं, बस थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा बस, और तुरंत सारी समीकरण बन जाती है। देखो कितनी आसानी से आप पे इस लेसन के समीकरण बनानी आ जाएगी, वो भी अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अल्कोहल को समझिए। अल्कोहल होते क्या है? जब एल्किल हैलाइड से कोई एल्किल ग्रुप से कोई OH का ग्रुप जुड़ता है वो अल्कोहल होती है, ठीक है ना। आप इसमें पढ़ रहे हैं मोनो एल्किल अल्कोहल, ये वाला, या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि जिस एल्किल ग्रुप पे एक OH होती है वो आपके चैप्टर में है। अब आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में इसके बनाने की विधियों को आसानी से जाना था। अब देखिए इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ने से पहले ये अल्कोहल 2 तरह के रासायनिक गुण दिखाते हैं। नंबर 1 वे जिसमें से इस एल्किल ग्रुप से OH समूह बाहर होके जाएगा, क्लियर। और एक वो जो ये OH समूह से हाइड्रोजन बाहर होके जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से वे तत्व हैं जो OH को बाहर करेंगे और कौन वे तत्व है जो हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, तो समीकरण में कुछ भी नहीं बचता। तो बस आपको ये याद रखना है वे कौन से तत्व है जो OH को बाहर करेंगे अल्कोहल में से, और वे कौन से तत्व है जो हाइड्रोजन को बाहर करेंगे। बस अगर आपको ये पता चल जाए तो समीकरण खत्म। देखिए कैसे। आइए रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की हो जाएगी। नंबर 1 वे अभिक्रियाएं जिनमें OH की हाइड्रोजन विस्थापित होती है। OH की ये हाइड्रोजन विस्थापित होती है, हाइड्रोजन निकालती है। अब कौन कौन से वे तत्व है, यानी कि इनमें से जो OH का जो बंध होता है ये टूटता है, OH के बीच का बंध टूट जाता है। और वो कौन कौन तोड़ता है? सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं जो कौन सी? Na। सक्रिय धातु की अगर मैं बात करूं तो वे कौन कौन सी सक्रिय धातु है? NaMgCa, ठीक है ना, NaMgCaAl, ये सक्रिय धातु है जो कि इसके बीच में से, देखो सक्रिय धातु हो। अब मैं बात करूंगा धातु, जैसे कि ये 4 धातु के नाम लिखे, और भी हो सकती है, Na भी हो सकती है, Ca भी हो सकती है, Mg भी है, Al भी है, सक्रिय धातु। इसके बाद इनके क्लोराइड, धातुओं के क्लोराइड, जैसे Na के साथ Na का क्लोराइड कौन है? NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, ये क्लोराइड हो गए। इनके कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को। धातु कार्बोनेट, यानी कि सोडियम के साथ अगर मैं कार्बोनेट जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। समझिए जरा, पहले इन बातों को अच्छे से समझिए तो आपके समझ में चैप्टर तुरंत आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया करनी। मैं धातुओं की बात कर रहा हूं, आपको धातुओं की बात कर रहा हूं। देखो धातु की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे सक्रिय धातु मैं बता रहा हूं Na, और इसमें कौन कौन सी दी हुई? Mg, Ca और Al। अगर चाहे तो इनसे डायरेक्ट अभिक्रिया आ जाए किसी भी अल्कोहल की, तो हाइड्रोजन निकलनी, OH की क्या निकल के जाएगी? हाइड्रोजन। अगर मैं धातु कार्बोनेट बोल दूं, धातु कार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 जुड़ा हुआ हो जिनसे, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जब भी हाइड्रोजन ही निकलेगी। धातु के साथ चाहे धातु हो और इसके साथ बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, कहने का मतलब है जिस भी उसमें धातु आ जाएगी उसमें अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल के जाएगी। बस अगर ये बात पता चल गई तो धातु की कोई सी भी क्रिया आ जाए, चाहे धातु आ जाए, चाहे धातु कार्बोनेट आ जाए, चाहे बाइकार्बोनेट आ जाए, उसमें से हाइड्रोजन बाहर होके जाएगी। अब समीकरण याद करने की जरूरत ही नहीं, बनानी तो मैं सिखा दूंगा अगर ये बात पता चल गई आपको। नेक्स्ट,
और कौन से तत्व है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH वाले। अगर ये भी अल्कोहल से क्रिया करते हैं तब भी हाइड्रोजन ही निकल के जाएगी। अम्ल हैलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये वे तत्व है, इनको याद रख लेना। बस इन तत्वों को नाम याद कर लेना, समीकरण तुरंत बनते चली जाएगी। बस आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि वे कौन से तत्व है जो अल्कोहल में से ऑक्सीजन की हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, और वे कौन से तत्व है जो पूरा OH निकाल देते हैं। तो हाइड्रोजन वाले तो समझ लिया आपने, ये रे एक चार्ट बनाया हुआ, उससे याद हो जाएगा। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अल्कोहल की संपूर्ण OH निकल के जाए, यानी कि इनके बीच में से जो C और OH का बॉन्ड होता है, अब कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और वे कौन कौन से होते हैं? फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड यानी कि चाहे PCl3 से करा दो चाहे PCl5 से करा दो, ये फास्फोरस। थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2, ये क्लोराइड वाले जितने भी आ रहे हैं ना, जैसे थायोनिल क्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड, हैलोजन अम्ल, हैलोजन ऑक्सी अम्ल, देखो सब में अम्ल, ज्यादातर अम्ल जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के क्या निकालते हैं? OH को, हाइड्रोजन की OH को निकाल देते हैं। आइए अब समझते हैं अच्छे से इसके डायग्राम को। अब डायग्राम समझ लीजिए, तुरंत हो जाएंगे आपसे ये सारे के सारे। आइए मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ, वो देख लेते हैं। डायग्राम इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बनते रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये डायग्राम है, इसको मैं लगा देता हूं अच्छे से ताकि आपकी समझ में आए। सबसे पहले तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, 1 मिनट। जो अल्कोहल के आप रासायनिक गुण पढ़ोगे, अभिक्रियाएं जिनमें OH की हाइड्रोजन निकलेगी, वे कौन कौन सा है? देखो मैंने बताया था सक्रिय धातु, और बनता क्या है हमेशा? इसमें बनता क्या है? धातु एल्काक्साइड, धातु एल्काक्साइड, और कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल हैलाइड या अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड, ये तीनों बताऊंगा भी। इससे क्या बनता है? एस्टर। ये डायग्राम याद रखिए, बस उन तत्वों को याद रखिए जिनसे हाइड्रोजन निकल रही है। आपको पता है कि कौन से एग्जाम में आनी है? अगर मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बस इसको याद कर लीजिए, तो वो ना आई। इसलिए बस थोड़ा सा समझ लीजिए और आप पे बनानी आनी चाहिए, तुरंत कोई सी आए, ठीक है। अब देखते रहना। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और अगर एल्काक्साइड से कराते हैं, धातु के एल्काक्साइड से, तो ईथर बनती है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस इसे समझ लीजिए, इसे समझ लीजिए, नहीं, मैं ऐसा कोई बात नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पे फर्क पड़ जाए। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो आपको क्या कहता हूं कि सारी समझिए, कोई सी आए एग्जाम में, बस समझनी तो है। ये चार्ट याद रखिए, सक्रिय धातु, ठीक है ना। अब वे अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह विस्थापित होता है, पूरा OH, वो कौन निकालता है? देखो HX, PCl5, PCl3, PCl5, SOCl2, NaBr, और क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी रिएक्शन कहां से याद करेंगे? नहीं, एक ही रिएक्शन से याद करा दूंगा सारी। अब बस डायग्राम को समझिए पहले। ऑक्सी अम्ल जितने भी होते हैं, जैसे HNO3, वे अम्ल जिसमें O उपस्थित होता है, ऑक्सीजन, जैसे H2SO4, ये क्या बनाता है? एल्किल नाइट्राइड बनाएगा, और ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। और इसके अलावा अन्य अभिक्रियाएं भी होती है जो कि ना OH को निकाल रही, ना हाइड्रोजन को निकाल रही O में से, ठीक है ना। कुछ अन्य अभिक्रियाएं होती है, वे निर्जलीकरण होता है एल्कीन का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड से होती है, और विहाइड्रोजनीकरण होती है। इस डायग्राम को अगर आप समझ ले कि विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा तीनों प्रकार के एल्डिहाइड भी बनती है, कीटोन भी बनते हैं, एल्कीन भी बनती है, ठीक है। अब आइए मैं आपको रिएक्शन बनानी सिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वे सिखाता हूं जिस अभिक्रिया में OH निकलता है। बस ये चारों तत्व याद रखना, सक्रिय धातु, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये उसके व्युत्पन्न, इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और धातु एल्काक्साइड। ये 4 तत्वों के नाम याद रखना और रिएक्शन आपकी बननी शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे। आइए अब मैं बात करूंगा पहले रिएक्शन पे। देखिए यहां देखिए, देखिए अब आप यहां ध्यान दीजिए, सक्रिय
हाँ, सक्रिय धातु से क्रिया कराए एल्कोहल, ये रही ROH को एल्कोहल कहते हैं। इसकी सोडियम धातु से क्रिया करा दे या किसी भी धातु से क्रिया करा दे तो ये जो है ना हाइड्रोजन निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकल के जाएगी। और क्या, हाइड्रोजन निकल के चली जाएगी, ये जो तो ये हाइड्रोजन, और जो बचेगा वो बन जाएगा धातु एल्कोक्साइड। अब आप कह रहे होंगे सर बताना तो आसान है, तो आप करके दिखाइए। देखो मैं सारी धातु से करके दिखा दूं, आइए करके दिखा देता हूं। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, इस अभिक्रिया को। अब देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको, अब समझिए। रिएक्शन, एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझते चलिए, तुरंत सारी होती चली जाएगी। देखो एल्कोहल क्या होता है, ROH। अगर आप इसकी क्रिया Na से कराएं, देखो धातु तो है Na, इससे क्रिया कराएंगे तो आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है ना ये निकलेगी, तो हाइड्रोजन के रूप में तो निकलती है H2, ठीक है ना। और ये जो बाकी बचा ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा RONA, ये बन गया धातु एल्कोक्साइड। अब कैसे, हाइड्रोजन के यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, 2 R के हो गए तो 2 यहां लगा दीजिए। अब देखो R एल्किल है ना, यहां अगर आपने ले लिया मैथिल एल्कोहल, CH3 ले लिया R की जगह, मैथिल एल्कोहल, इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराए, किससे, यहां भी 2 लगा लीजिए संतुलित करने के लिए। सोडियम धातु से कराए तो आपको पता है हाइड्रोजन निकलेगी, अभी तो मैंने बताया यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। अब क्या बचा, CH3ONA, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, एक कार्बन है ना तो Na को कहते हैं सोडियम और ये हो गया मेथॉक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड बनेगी। ठीक है, संतुलित करेंगे तो 2 यहां लगा लीजिए, 2 यहां लगा लीजिए, 2। संतुलित की टेंशन ना लो, बस पहले तो ये देखो कि बनता क्या है। अगर आप यहां R की जगह एथिल ग्रुप ले ले, ये CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लिया आपने, क्या लिया, एथिल अल्कोहल, और इसकी क्रिया सोडियम धातु से करा दी, पहले मैंने 2 लगा दिए, कोई नहीं संतुलित है, तो यहां निकल जाएगी H2 निकल गई, और क्या बचा, बस प्रोसीज एक ही है, ये Na आके जुड़ जाएगी O के बाद। R तो ये था ना CH3CH2, जो एल्किल ग्रुप आपने लिया उसे कुछ नहीं करना, वो तो जो का तू लिखना जो लिया आपने, जो O के बाद Na जोड़ दीजिए, ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर हो गई बात, तो आप सीख गए। अगर यही R आपने बंद श्रृंखला में ले लिया, ये OH फिनोल ले ली, देखिए फिनोल ले ली, R बस ये क्रिया यही है, R को तरह तरह से बदल रहे आप, यहाँ मैथिल लिया, यहाँ एथिल लिया, यहाँ फेनिल में ले लिया, है ना, और इसकी क्रिया Na से करा दे जाए, Na से क्रिया वही है, ये H2 निकलनी है। तो धातु के साथ जब भी किसी की भी क्रिया कराएंगे तो यो NaONA आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। क्लियर बात, पता चल गया। तो इस तरीके से प्रोसीज होना है, और यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 यहाँ लगा, संतुलित करिए, संतुलित की टेंशन ना लीजिए, बस पहले पता तो हो कि कोई भी, अब यहाँ धातु आप Na लिखी थी, चाहे Ca लिखिए, चाहे M, कोई सी भी धातु लिखिए, तो बस यहाँ वो ही धातु आके जुड़ जाएगी। इस तरीके से आपने धातुओं से तो सीख ली ना, हाइड्रोजन बाहर हुई ना, तो पता चल गया। नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, दूसरी में क्या कह रहा है। तो धातुओं से तो आप सीख गए, क्या बाहर होना है, धातुओं से बाहर होना है हमेशा, धातुओं से बाहर होती है क्या, बाहर होती है हाइड्रोजन, अल्कोहल की हाइड्रोजन बाहर होती है। चलिए दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, दूसरी क्या कह रहा है। आइए अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल निर्जलीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है। एस्टर क्या होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप के बीच में जब COOH ग्रुप आ जाता है वो एस्टर होते हैं, तो ये बनता है, यह है अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाते हैं। कभी कभी एस्टरीकरण पे भी क्रिया आ जाती है, किस पे क्रिया आ जाती है, एस्टरीकरण पे भी क्रिया आ जाती है। अब करना क्या है, जो इतने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है या उसके व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे उसके व्युत्पन्न हो, तो हमेशा वो क्या बाहर करेगा, H बाहर करेगा, क्या बाहर करेगा, अल्कोहल की H को बाहर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखो मैंने कौन कौन से लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलाइड लिया,
और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है ये CH3C डबल ओ, देखो CH3CO और एक यो और दोनों तरफ होता है ये CH3CO, ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। और जब इसके अल्कोहल से क्रिया करेंगे तो देखो, तो CH3COO, यहां से ये ग्रुप टूटेगा, यहां से ये ग्रुप टूटेगा। अभी मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले। यहां से ये ग्रुप टूटेगा और जो दूसरा ग्रुप बचा ये जो दूसरा ग्रुप बचा है CH3COOH, जहां से हाइड्रोजन निकलेगी अल्कोहल की, वो CH3COOH को लेके बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरफ से ये CO है, मैं ये तो देख रहा कहां गया, ठीक है ना। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आइए, अब हम अच्छे से समझते हैं इन अभिक्रियाओं को कि अगर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होती है, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं, देखो कैसे। अब देखिए मैं समझा देता हूं आपको, ये करना क्या है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करा देता हूं अल्कोहल से। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर ये किसी अल्कोहल से क्रिया करता है, अल्कोहल लिख लिए HOR, चाहे इसे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई नहीं, मैं इधर भी लिख देता हूं ROH और प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपको क्या काम करना है, मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि ये OH और यो H, अल्कोहल की तो हाइड्रोजन बाहर होनी ना, ये अल्कोहल की हाइड्रोजन बाहर होनी और इसकी OH, तो क्या बाहर हो गया, देखो दिख रहा ना, जल बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया, जल। और क्या बचा, RCOOR बन गया नहीं एस्टर। नहीं समझ में आई, फिर समझो। देखो अगर नहीं समझ में आई तो फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, जो ये R है इसकी जगह अगर मैं CH3 लिख दूं, मैथिल ग्रुप, और ये ऐसे ही COOH, ये क्या हुआ, एसिटिक अम्लीय तो हुआ ये। और इसकी क्रिया किससे करा रहे, अल्कोहल से। अब यह आप कोई सी भी अल्कोहल ले लीजिए, चाहे C2H5 लिख दीजिए एथिल अल्कोहल, चाहे CH3 लिख दीजिए, कोई सी भी लिखे, जाने तो ये हाइड्रोजन ही है और इसका एसिटिक अम्ल का OH निकल के जाएगा। तो आपको एकदम तुरंत पता चल जाएगा क्या बाहर हुआ है, क्या बाहर हुआ है, जल। और क्या बनेगा, देखो यहां CH3COO-C2H5 एथिल एसीटेट, और ये क्या कहलाया, एस्टर। ये बना एथिल और ये बना एसीटेट। तो एथिल एसीटेट बनता है। तो आपको क्या याद रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से होती है तो हाइड्रोजन निकलती है जल के रूप में। बस बना दो, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, बनती चली जाएगी। अब वो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोल दे, उसी से हाइड्रोजन निकाल दो अल्कोहल की। अब ये तो हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलाइड ले लूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न बोलते हैं इसको, हैलाइड का मतलब क्या हुआ, RCO और एक तरफ हो जाएगा Cl, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलाइड। देखो RCOCl, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल हैलाइड, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई, X का कोई ग्रुप जुड़ा रहता है, चाहे यहाँ Cl आ जाए चाहे Br आ जाए, ये होता है। अगर इसकी क्रिया हम HO और कोई सा भी अल्कोहल ले लो, CH3 ले लो, चाहे मैथिल अल्कोहल, तो आपको क्या काम करना है, ये जो Cl है ना, ये इस हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा। देखो तो क्या बनेगा, RCOOCH3 बन गया नहीं एस्टर, बन गया नहीं है एस्टर, देखो ये रहा एस्टर ही तो है ये, और बाहर क्या हुआ, HCl। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे उसके भी उत्पन्न हो, एस्टर ही बनाएंगे। तो R की जगह आप CH3 रख के देख लो, चाहे इस समीकरण को ऐसे लिख दो जैसे मैंने इसमें लिखी हुई CH3COCl। देखो ये पूरा मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये समझाया था एस्टर होते कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्लोराइड क्या होते हैं, ये है प्लस HOCH3, ये निकाल दो HCl, मिला दो, क्या बन जाएगा, CH3COOCH3, ये बन गया एस्टर, और बाहर क्या हुई, HCl। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने भी तत्व आप बनाओगे, चाहे आप इसमें ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड,
एक एसिटिक एनहाइड्राइड से हो देख लो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या ले ले, एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले आप एसिटिक एनहाइड्राइड ही समझिए क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा जाता है सूत्र के रूप में का होल ट्वाइस और ओ, सब ऐसे लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को। लेकिन आप जब समीकरण बना रहे हैं कभी भी समीकरण में ऐसे मत लिखना। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि आप एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखो, और बुक में भी ऐसे लिखा रहेगा, सब जगह ऐसे लिखा रहेगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो समीकरण तो बनने ही नहीं फिर आपसे। रट लो, रटना नहीं है। मैंने क्या कहा, लिखना आना चाहिए ना तत्वों को। अगर आप समीकरण दिखा रहे हैं तो समीकरण को इस तरीके से दिखाइए। देखिए मैं दिखा देता हूं समीकरण को कैसे दिखानी है। एस्टर को हमेशा एनहाइड्राइड को ऐसे लिखिए, ए ऐसे, यहां ओ लेके ऐसे, इसे खोल के लिखिए ना। ये एनहाइड्राइड हमेशा ऐसे ना लिख के ऐसे लिखनी है आपको। कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी समीकरण आए एनहाइड्राइड ऐसे लिखिए। और किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्कोहल, HO, यहाँ CH3, मैथिल एल्कोहल ले लो चाहे एथिल ले लो, कोई भी ले लो, जानी तो ये हाइड्रोजन ही है। जब मैंने आपको अभी बता दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आए चाहे उसके व्युत्पन्न आए, जानी तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। और जानी हाइड्रोजन है तो किस तरीके से जाएगी, देखो जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ जो मैंने क्रिया कराई थी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये वाला ग्रुप, ये इस हाइड्रोजन को लेकर नीचे वाला हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो जाएगा। देखो क्या बचा, देखो समझ गए ना आप ये क्रिया, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा। बन गया ना, बन गया। क्या बचा, अब यहां देखिए क्या बचा, CH3COOCH3 बन गया नहीं, एस्टर, एस्टर बन गया नहीं। तो हमेशा याद रखना एस्टर ही बनेगा, तीनों से एस्टर ही बना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिख के करना हमेशा। अगर डायरेक्ट लिख देता तो समझ में नहीं आती क्या हुआ। समझ में आया तो देख लीजिए आप एक बार, ये तो समझ में आ गया एस्टर का। तो मैंने आपको कौन कौन सी बात बताई, अब आप देखिए समीकरण में आपको क्या याद करना, याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी। क्या प्रैक्टिस करनी है आपको, देखो क्या प्रैक्टिस करने की बताई मैंने आपको। ये बताया मैंने कि अगर आप धातु की क्रिया किससे कराएं, एल्कोहल से, ऐसे घुमाते रहना बस, तो धातु एल्काक्साइड बनता है, धातु एल्काक्साइड। और बाहर क्या होती है, हाइड्रोजन बाहर होती है इसमें भी। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल ले ले, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बोलो, या इसके व्युत्पन्न, इसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न ले लो, व्युत्पन्न अभी मैंने बता तो दिए, तो उससे क्या बनता है, एस्टर बनता है। लेकिन बाहर क्या होती है, हाइड्रोजन ही। कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं व्युत्पन्न, तीनों बता दिए, तीनों से रिएक्शन करा दी। आइए देख लीजिए एक बार समीकरण को फिर। ये देखिए, देखिए इसको आप ये समझिए, देखो ये तो बताया था मैंने। तो देखो यहां नोट्स में आपको दिखाई देगा, ये देखिए नोट्स में आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ए मैंने एस्टर की क्रिया देखो ऐसे दिखा रखी है ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखनी। ऐसे तो बुक में भी लिख दी, मैंने भी लिख दी, लेकिन जैसे मैंने करके दिखाई, एस्टर देखो, एस्टर बना, इसमें भी एस्टर बना, इसमें भी एस्टर बना, तीनों में एस्टर बन गया। ये तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के हैं। तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार में जब भी कोई आपको पूछे एल्कोहल की, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसका कोई भी तत्व बोले, तो हमेशा कहना एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है, RCOOR, तीनों में यही बन रहा, देख लो, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, बीच में COO, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, बीच में COO, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, बीच में COO। तो याद हो गई ना, याद नहीं, बस प्रैक्टिस। इसके बाद अगर सोडियम पोटेशियम, देखो RONA की क्रिया करा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और RX से क्रिया करा दे तो ईथर बनती है हमेशा। क्या बनती है, ईथर। देखो RONA और यो RX ले ले, तो RONA लेके RX से क्रिया करा दे तो ईथर बनेगी। ये समीकरण आप देख लीजिए। और इसके बाद ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अगर आप अभिक्रिया करा दे तो जब क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक
देखो मैं गिरगिनाट अभिकर्मक की एक अभिक्रिया आपको करके बता देता हूं और कैसे बनता है ये, आप ये समझ लीजिए बस। ये चौथे समीकरण आप समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए ये देखिए गिरगिनाट अभिकर्मक किसे को कहते हैं, RMgX। ये गिरगिनाट अभिकर्मक होता है। R की जगह आप CH3 लिख दीजिए, Mg और X की जगह Cl, कोई भी लिख दीजिए। ये गिरगिनाट अभिकर्मक होता है। अब देखो एल्कोहल ले लो मैं, मैथिल CH3OH, ये मैथिल एल्कोहल ले लिया मैंने। इसकी क्रिया गिरगिनाट अभिकर्मक से करा दो, CH3Mg यहाँ Cl। तो ये जो हाइड्रोजन है, जानिए तो हाइड्रोजन ही है ये बन गए एल्केन। क्या बनी, मैथेन CH4 बन गई नहीं एथेन, या हाइड्रोजन ही निकलेगी। और क्या बचा, प्लस CH3OMgCl, ये बन गया, ये बन गई। तो समझ में आ गया गिरगिनाट अभिकर्मक से भी। तो इसी तरीके से आप यहाँ C2H5 भी ले सकते हैं OH और प्लस CH3MgCl। तो ये इसके साथ फिर क्रिया करा दीजिए तो मैथेन बन गई। और क्या बचा, देखो क्या बन गई, CH4 बन गई। तो इसे तो कहते हैं हाइड्रोकार्बन बनना। और क्या बचा, C2H5OMgCl, ठीक है ना। तो बस ये है मेन, ये बना। तो आज आपने इसमें अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं पढ़ी जिसमें अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप वे वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे जिससे पूरा का पूरा OH निकल के जाएगा। तो देखिए रिएक्शन कभी भी कोई याद नहीं करनी होती। आपने क्या सीखा इसमें, आपने सिर्फ ये सीखा कि धातु या कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके व्युत्पन्न ऐसे बोलिए, बस व्युत्पन्न सीख लीजिएगा। और गिरगिनाट अभिकर्मक इनमें से किसी से भी अभिक्रिया कराए तो तीनों के तीनों एक ही कॉमन है, हाइड्रोजन निकाल रहे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकाल रहे। इससे धातु एल्काक्साइड बनती है, धातु एल्काक्साइड, याद रखिए बस। और इससे क्या बनता है, एस्टर बनता है। और इससे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन, हाइड्रोकार्बन। और सोडियम धातु एल्काक्साइड से कराए, अगर धातु एल्काक्साइड से भी आगे क्रिया करा दे प्लस, तो ईथर बनती है। धातु एल्काक्साइड जो बनेगा ना, उसकी फिर एल्कोहल से कराओगे तो ईथर बनेगी। तो ये हो गया आपका वे अभिक्रियाएं जिनसे हाइड्रोजन निकल के जा रही है अल्कोहल से। नेक्स्ट वीडियो में वे अभिक्रियाएं जिससे OH पूरा निकल के जाएगा। तो थैंक यू जुड़े रहने के लिए।